हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हम टेस्ट 4 के पार्ट 1 को देखा, जिसमें हमने 1 से 50 तक क्वेश्चन को डिस्कस किया था। ये हमारा पार्ट 2 रहेगा, जिसमें हम 51 से लेके 100 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग आइसलैंड ऑफ इंडियन ओशियन इन वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर। वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर में लगाना है आइलैंड्स को। तो इसका आंसर आप देखो तो इसका आंसर होगा 1 2 3 4। जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में अरेंज करना है आपको, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52, विद द रेफरेंस टू द टाइप ऑफ टाइड्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, स्प्रिंग टाइड्स अकर व्हेन सन मून एंड अर्थ आर इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है। द नीप टाइड्स अकर्स व्हेन द सन एंड द मून आर एट अ राइट एंगल टू ईच अदर। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट ही सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में मैच करवाना है आपको। जो ये वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स दिए हैं, साथ ही साथ इनकी फीचर्स दिए हैं, तो इसको आप मैच करवाना है। देख लेते हैं डाइक्स। तो डाइक्स क्या होते हैं? डाइक्स एक परपेंडिकुलर होते हैं ग्राउंड लेवल के, ग्राउंड से परपेंडिकुलर होते हैं। तो डाइक्स आर परपेंडिकुलर टू ग्राउंड एंड द वॉल लाइक। वहीं बात करें लैकोलिथ की, तो लैकोलिथ होते हैं कूल्ड, लैकोलिथ्स आर कूल्ड पोर्शन ऑफ मैग्मा चैम्बर। तो यहाँ पे आप आंसर अगर देखो तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डबल लैंडलॉक्ड कंट्रीज। तो एक बात बता दूं आपको कि डबल लैंडलॉक्ड कंट्रीज पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही हैं। एक तो हमारा हो जाए लिechtenstein और दूसरा हो जाएगा उज्बेकिस्तान। लिechtenstein आप देखो तो लिechtenstein यूरोप की एक कंट्री है, जो कि किसके बीच में है? स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में आपको देखने को मिलेगा। वही उज्बेकिस्तान एशिया का कंट्री है। तो इसका आंसर आप देखो तो इसका आंसर हो जाएगा 54 का बी। क्वेश्चन नंबर 55, द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम बाय 5 hours 30 minutes। क्वेश्चन नंबर 56, विच स्टेट इन इंडिया इज ऑल्सो नोन एज मोलासेस बेसन। मोलासेस बेसन किसको बोला जाता है? तो ये मिजोरम को बोला जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, 56 का बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57, द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ ग्रेट हिमालयन रेंज इज। तो ग्रेट हिमालयन रेंज का अगर बात करें लेंथ की, तो इसका लेंथ हो जाएगा आपका 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ प्लेट्यू इन द ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में प्लेट्यूज को लगाना है, तो सबसे ईस्ट में कौन सा हो जाएगा? हमारा मेघालय हो जाएगा। ये तो आपको पता ही है कि मेघालय सबसे एक्सट्रीम ईस्ट में होगा। वेस्ट में अगर देखें तो एक्सट्रीम में कौन सा हो जाएगा? मेवाड़। तो इसका आंसर आप देखो तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, मेघालय, छोटा नागपुर प्लेटू, मालवा प्लेटू एंड देन लास्ट वन इज मेवाड़ प्लेटू। तो ये आंसर हो जाएगा 58 का। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, विद द रेफरेंस टू द माइग्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1, पुल फैक्टर कॉजेज पीपल्स टू लीव देयर प्लेसेस ऑफ रेसिडेंस। पुल फैक्टर। स्टेटमेंट 2, पुश फैक्टर अट्रैक्ट्स द पीपल फ्रॉम द डिफरेंट प्लेसेस। तो यहाँ पे करेक्ट पूछा, तो करेक्ट तो दोनों में से कोई भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट को ऊपर नीचे कर दिया, ये पुल को पुश कर दिया, पुश को पुल कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 60, मैच करवाना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। ट्राइब्स दिया और साथ ही साथ स्टेट दिया है। तो आप देखो ट्राइब्स, थारू ट्राइब्स तो आप लोगों को पता होगा कि यूपी का है। साथ ही साथ कतकरी ट्राइब, कतकरी ट्राइब कहाँ का? ये कतकरी ट्राइब है आपका महाराष्ट्र का। कतकरी ट्राइब से महाराष्ट्र का। तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा 60 का ए, 60 का ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट ऑफ विच द फर्स्ट फेज कंस्ट्रक्शन वाज वर्चुअली इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली। तो जस्टिफाइड क्वेश्चन नहीं है बिल्कुल भी कि आप सीधा लेंथ पूछो, बट यूपीपीसीएस में फैक्ट्स पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1, रिसेंटली उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट साइन एंड
MOU with the Inland Waterway Authority of India to promote water tourism in the state। ये बात सही है, वाटर टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए MOU साइन किया है किसके साथ? इनलैंड वाटर अथॉरिटी के साथ यूपी ने। स्टेटमेंट 2, द हेडक्वार्टर ऑफ इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन नोएडा। तो ये बात भी सही है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 63, विच कंट्री विल होस्ट द एशिया कप 2021। तो कौन होस्ट कर रहा है इसको? श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 64, विच एडिशन ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन। तो ये आप खुद से सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 64 एडिशन पूछा है, आप खुद गूगल कर लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 65, UN पॉपुलेशन अवार्ड फॉर 2020 इन द इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी वाज गिवन टू। आंसर हो जाएगा इसका बी, हेल्पेज इंडिया। क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्वार्फ प्लैनेट। ये भी आप खुद से करना। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 67, द प्राइम मेरिडियन एंड इक्वेटर मीट इन गल्फ ऑफ बोथनिया, गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ गुएना एंड गल्फ ऑफ सिद्रा। तो इसका आंसर हो जाएगा गल्फ ऑफ मेरिडियन एंड इक्वेटर मीट एट गल्फ ऑफ गुएना, गल्फ ऑफ गुएना। आप इस इमेज को देखो आप, तो आपको इसको आंसर मिल जाएगा गल्फ ऑफ गुएना। इक्वेटर और मेडिटेरियन दोनों मीट करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 68, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना। सॉइल्स दिया है, साथ ही साथ क्लाइमेटिक रीजन दिया हुआ है। तो लेटराइट सॉइल का अगर बात करें तो लेटराइट सॉइल कहाँ होगा? हॉट एंड ह्यूमिड एरिया में। लेटराइट सॉइल हॉट एंड ह्यूमिड एरिया। वहीं बात करें पेट्जोल की, तो पेट्जोल आपको कहाँ पे मिलेगा? ह्यूमिड एंड कोल्ड टेम्परेट रीजन में पेट्जोल मिल जाएगा आपको, ह्यूमिड एंड कोल्ड टेम्परेट रीजन में। तो इसका आंसर आप देखो 68 का आंसर हो जाएगा सी, 68 का सी। क्वेश्चन नंबर 69, विद द रेफरेंस टू द टाइप ऑफ रॉक्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, इंजीनियस रॉक्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्लूटोनिक रॉक्स। ठीक है। स्टेटमेंट 2, मेटामॉर्फिक रॉक्स आर चेंज फ्रॉम देयर ओरिजिनल फॉर्म बाय इमेंस हीट और प्रेशर। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो आंसर हो जाएगा इसका बोथ 1 and 2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट पैंगोंग त्सो लेक। पैंगोंग लेक के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ये बताना है। स्टेटमेंट 1, इट इज़ सिचुएटेड इन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ये बात सही है। स्टेटमेंट 2, इट इज़ सिचुएटेड एट द हाइट ऑफ ऑलमोस्ट 4350 मीटर्स। ये बात भी बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 3, इट इज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक। ये बात भी बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट डी, 1/3 पोर्शन ऑफ द लेक लाइज इन चाइना एंड 2/3 इन इंडिया। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन जो लेक का है वो किसके अंडर में है? वो चाइना के अंडर में है। क्वेश्चन नंबर 71 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया। तो एक्टिव वोल्केनो कौन सा इंडिया के अंदर? तो बैरन आइलैंड। और यहाँ पे भी ये कहाँ पे, जो हमारा अंडमान सी है उसी पे सिचुएटेड है। साथ ही साथ बैरन आइलैंड पे आप ऐसे नहीं जा सकते हैं, आपको पर्सनल चॉपर करना हो, प्राइवेट चॉपर करना हो, और फिर आपको परमिशन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 72, द ड्रेनेज पैटर्न रिजेंबलिंग द ब्रांचेज ऑफ ट्री इज नोन एज डेंड्रिटिक पैटर्न। हिंदी में आप इजीली सॉल्व कर लोगे। एक पेड़ की शाखाओं जैसी दिखने वाली अप्रवाह तंत्र प्रणाली को कहा जाता है वृक्षाकार। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। क्वेश्चन नंबर 73, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अनदर इज रीजन। असर्शन, द इम्पैक्ट ऑफ सुनामी इज लेस ओवर द ओशियन एंड मोर नियर द कोस्ट। ये बात बिल्कुल सही है। रीजन दिया गया है, द स्पीड ऑफ वेव्स इन द ओशियन डिपेंड्स अपॉन द डेप्थ ऑफ वाटर। रीजन भी बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या है कि सुनामी का फंडा ऐसा रहता है कि जब ओशियन के अंदर जब वेव्स रहती हैं तो उनका इम्पैक्ट कम रहता है, वो ज़्यादा तेज़ नहीं होती। जैसे जैसे कोस्ट की तरफ बढ़ने लग जाती हैं वेव्स, तो वो ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती हैं और ज़्यादा फास्ट हो जाती हैं, और इसी से ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं वो वेव्स। और इनका फंडा क्या रहता है कि ये शैलो वाटर में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज़ कम्पेयर टू डीपर वाटर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 74,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग cities of Uttar Pradesh is not on the river bank of Yamuna। तो इसका आंसर आप देखो तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बांदा। बांदा जो है ये केन रिवर पे सिचुएटेड है, ना कि रिवर यमुना पे। क्वेश्चन नंबर 75 देख लेते हैं। विद द रेफरेंस टू द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1, in 1854 the first modern cotton mill was established in अहमदाबाद। तो ये गलत हो जाएगा, ये अहमदाबाद में सिचुएटेड नहीं था, ये बॉम्बे में सिचुएटेड ना कि अहमदाबाद में। स्टेटमेंट 2, कॉटन डज नॉट लूज वेट इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है। द कानपुर इज द लार्जेस्ट सेंटर ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन द उत्तर प्रदेश। तो स्टेटमेंट 3 तो बिल्कुल ही सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 76, विद द रेफरेंस टू द एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा करेक्ट नहीं है ये बताना है। स्टेटमेंट 1, इट वॉज एस्टैब्लिश इन ईयर 2010। इट इज़ अ बाई एनुअल मीटिंग। स्टेटमेंट 3, it is a platform for ASEAN and its 8 dialogue partners। Statement D, the 2020 edition of the ADM Plus was hosted by Vietnam। ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पे कौन सा करेक्ट नहीं है ये बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इट इज़ अ बाई एनुअल मीटिंग। ये गलत हो जाएगा, इट इज़ अ एनुअल मीटिंग नॉट अ बाई एनुअल मीटिंग, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। तो पहला एडिशन कहाँ हुआ था, तो पहला एडिशन भी हनोई वियतनाम में ही हुआ था। ठीक, आगे देख लेते हैं। और 2021 को कौन चेयर करेगा, तो 2021 के को जो ये एशियन डिफेंस मिनिस्टर प्लस जो होगा वो कौन चेयर करने वाला है, तो ब्रूनी चेयर करेगा। ये आपको याद होना चाहिए 2021 का। क्वेश्चन नंबर 77, विच एडिशन ऑफ द वर्चुअल एग्जीबिशन ऑन द शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीज विल वॉज लॉन्च इन 2020। तो ये कौन सा एडिशन होगा, तो ये हमारा देखें तो ये पहला एडिशन होगा। ठीक, ये हमारा पहला एडिशन होगा, तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 78, द बियर शीट 2 इज अ मून मिशन ऑफ इजराइल। Question number 79, who among the following has been appointed as the Chief Executive Officer CEO of the World Health Organization Foundation। तो इसके CEO कौन बन गए हैं, अनिल सोनी। इंडियन ओरिजिन के पर्सन है, इसलिए याद करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 80, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लखनऊ म्यूनसिपल बॉन्ड। इट इज़ द रुपीज़ ऑफ 1000 करोड़ बॉन्ड। स्टेटमेंट 2, इट वॉज रिसेंटली लिस्टेड ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है, बट स्टेटमेंट 1 गलत है। ये 200 करोड़ का है, ना कि 1000 करोड़ का, तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ओनली 2, बी। क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल विंड्स इज नोन एज डॉक्टर विंड। तो डॉक्टर विंड किसको कहा जाता है, हरमटन को। हरमटन विंड को ही डॉक्टर विंड के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, ये ओरिजिनेट होता है सहारा से। हॉट एंड ड्राई विंड होता है ये। क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्लाउड्स हैज फॉर्म विद द वाइट फिलामेंट्स, मोस्टली वाइट पैचेस एंड आर ऑलवेज कंपोज ऑफ आइस क्रिस्टल्स। बात करें इसके आंसर की, तो इसका आंसर है सीरस क्लाउड्स। क्वेश्चन नंबर 83, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, द हाईएस्ट टाइड इन इंडिया अकर्स इन अ गल्फ ऑफ कच्छ। स्टेटमेंट 2, द हाईएस्ट टाइड इन यूएसए अकर्स इन एंकरेज अलास्का। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। करेक्ट क्या आंसर हो जाएगा, तो बी होगा। क्यों होगा, क्योंकि हाईएस्ट टाइड गल्फ ऑफ कच्छ में ना होकर गल्फ ऑफ खंबात में होता है, न कि कच्छ में, तो ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न passes through which of the following countries।
ऑप्शन ए जिम्बाब्वे, ऑप्शन 2 उरुग्वे, ऑप्शन 3 मोजाम्बिक एंड ऑप्शन 4 इज चिली। तो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर बताना। अच्छा, तो करेक्टली अगर देखें तो 3, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 3 एंड 4। ट्रॉपी ऑफ कैप्रिकॉन पासेस थ्रू मोजाम्बिक एंड चिली। क्वेश्चन नंबर 85, द भागीरथी रिवर्स मीट द अलकनंदा एट। अगर आप में से कोई क्रिकेट प्रेमी है तो उसको पता हो ए बी डिलर्स। तो ए बी डी अलकनंदा भागीरथी मीट्स एट देवप्रयाग, ए बी डी। क्वेश्चन नंबर 86, द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन। 86 का आंसर हो जाएगा डी अंडमान एंड निकोबार। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 87, जो जियोलॉजिकली उत्तर प्रदेश वॉज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट इज द रैंक ऑफ उत्तर प्रदेश इन टर्म्स ऑफ एरिया। इन टर्म्स ऑफ एरिया तो कितना हो जाएगा। इन टर्म्स ऑफ एरिया अगर बात करें यूपी का रैंक तो 4th नंबर पे हो जाएगा। फर्स्ट नंबर पे कौन सा, राजस्थान, फिर एमपी, फिर महाराष्ट्र और 4th वन इज यूपी। क्वेश्चन नंबर 89, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। दे आर मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया। ये बात बिल्कुल सही है और ये पूछा भी गया है क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा कौन सा है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। आगे देखते हैं स्टेटमेंट 2, दीज अकर इन द रीजन ऑफ विच रिसीव रेनफॉल बिटवीन 70 to 200 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दोनों ही सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2 इज सही, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 90, assertion and reason. Over 1 million of years, the Indian plate have moved to the south from the earlier position. तो यहाँ पे assertion बिल्कुल ही गलत हो रखा है। ये साउथ की तरफ मूव नहीं कर रहा प्लेट, ये नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। रीज़न, इट हैपेंड प्राइमली थ्रू द इंटरप्ले ऑफ एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस एंड लेटरल मूवमेंट ऑफ द प्लेट। तो ये स्टेटमेंट सी, रीज़न तो सही दिया गया है, तो इसका आंसर आप देखो तो हो जाएगा डी, ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू। क्वेश्चन नंबर 91, इंडिया फर्स्ट 100 ऑक्टेन पेट्रोल वॉज लॉन्च ऑन December 1, 2020। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफाइनरीज हैव मैन्युफैक्चर्ड इट। तो कौन सी रिफाइनरी ने मैन्युफैक्चर किया इसको, तो मथुरा रिफाइनरी जो है उत्तर प्रदेश का, उन्होंने मैन्युफैक्चर किया 100 ऑक्टेन पेट्रोल को। और हाल फिलहाल में ये भी मथुरा में ही हमारा हाइड्रोजन रिफाइनरी भी लगने वाला है, तो आपको ये चीज़ पता होगा। क्वेश्चन नंबर 92, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट PM वानी स्कीम। इट्स एम्स टू प्रमोट द रीच ऑफ रेडियो टू द अनटच एरिया ऑफ कंट्री। तो PM वानी का ये तो मकसद नहीं है। अगर PM वानी का अगर फुल फॉर्म भी याद होगा ना तो आप इस क्वेश्चन को लगा लोगे आराम से। PM का आपको पता है, वानी का फुल फॉर्म होगा वाईफाई असेस नेटवर्क इंटरफेस, और ये क्वेश्चन पूछा है कहीं पे कि PM वानी स्टैंड फॉर, वानी को एक्सप्लेन करने की बात लिखा हुआ था वहाँ पे, वानी स्टैंड फॉर वाईफाई असेस नेटवर्क इंटरफेस। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट 2, द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम इज़ अ नोडल एजेंसी फॉर द स्कीम। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2 इज़ करेक्ट, बी। क्वेश्चन नंबर 93, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च इंडिया एंड द साउथ एशिया फर्स्ट ब्लॉकचेन इनेबल्ड पीयर टू पीयर ट्रेडिंग ऑफ रूफ टॉप सोलर पावर ऑन 17 दिसंबर 2020। तो इसका आंसर आप देखो तो 93 का हो जाएगा आंसर बी, उत्तर प्रदेश। यूपी पीसीएस का पेपर सॉल्व करें तो मोस्टली चांसेस यही है कि यूपी में ही हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 94, इंडिया फर्स्ट मेगा लेदर पार्क विल सेट अप इन, अगेन कानपुर, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 95, with the reference to the Green National Highway Corridor project, which of the following statement is correct?
स्टेटमेंट 1, टू इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट अ $1,000 million डील वॉज साइन बिटवीन IMF एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे IMF तो बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा है, यहाँ पे IMF ना होकर यहाँ पे वर्ल्ड बैंक होगा एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दोनों का कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे। स्टेटमेंट 2, द प्रोजेक्ट विल इम्प्लीमेंटेड ओनली इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, हिमाचल प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। तो जहाँ पे ये एक्सट्रीम वर्ड आपको देखने को मिल गया ओनली, तो वहाँ पे आप ये मान के चलो कि ऑलमोस्ट 60 to 70% आपका क्वेश्चन गलती होने वाला है, क्योंकि ओनली जहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड है वहाँ पे वो स्टेटमेंट सही नहीं होने वाला है। यहाँ पे एक स्टेट को छोड़ दिया गया, वो यूपी है। तो आप इसका आंसर आप देखो तो इसका आंसर हो जाएगा नाइदर 1 and 2, डी। क्वेश्चन नंबर 96, डोवर स्टेट के बारे में पूछा है। तो डोवर स्टेट कहाँ है ये आपको बताना है। तो डोवर स्टेट हो जाएगा हमारा ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। डोवर स्टेट किसको सेपरेट करता है? ब्रिटेन एंड फ्रांस को। क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय द सरफेस एरिया। एरिया के हिसाब से बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर हो जाएगा सी, लेक सुपीरियर, एरिया वाइज याद रखना आप। क्वेश्चन नंबर 98, असेशन एंड रीजन। असेशन दिया है, मैन मेड सैटेलाइट आर ऑलवेज लॉन्च्ड इन अ ईस्टवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द अर्थ सरफेस। रीजन क्या दे रहा है? द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट सो द सैटेलाइट अटेन द एडिशनल बूस्ट। ठीक। क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर आप देखो तो अगेन इसका आंसर हो जाएगा डी, ए इज फॉल्स। क्यों फॉल्स? क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो फिर से एक्सट्रीम वर्ड यूज़ किया है, ऑलवेज। तो ये एक्सट्रीम वर्ड है, आपको ये चीज़ ख्याल रखना है। क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशन इज अ पार्ट ऑफ क्यूनरी सेक्टर? गवर्नमेंट ऑफिशियल, डॉक्टर इन हॉस्पिटल, फार्मर्स, टूरिस्ट गाइड। इसका आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। क्यूनरी सेक्टर्स कौन से होते हैं? वो सेक्टर्स जहाँ पे डिसीजन मेकर्स होते हैं, जो बड़े बड़े डिसीजन मेकर्स हैं, जो पॉलिसी को फ्रेम करते हैं और इम्प्लीमेंट करवाते हैं, उन्हें क्यूनरी सेक्टर में डाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 100, द लूनी रिवर ओरिजिनेट नियर द सिटी ऑफ। तो ये लूनी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पुष्कर से। तो ये गाइस हमारे 100 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग जो ये 50 क्वेश्चन रह गया उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी के लिए थैंक्स ऑल।